हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले स्टुअर्ट लिटिल मूवी के बारे में। नाजरीन, ये मूवी रिलीज हुई थी साल 1999 में और इस मूवी के टोटल 3 पार्ट हैं। तो चलिए आज हम इसके पहले पार्ट से शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिनमें शामिल है फ्रेडरिक, एलेनोर और उनका बेटा जॉर्ज। फ्रेडरिक और एलेनोर आज एक बच्चे को गोद लेने के लिए एक यतीम खाने में जाने वाले थे। इसीलिए जॉर्ज अपने पेरेंट्स से कहता है कि उसे अपने लिए छोटा भाई ही चाहिए। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जहां फ्रेडरिक और एलेनोर पहुंच जाते हैं एक यतीम खाने में। लेकिन वहां जाकर वो देखते हैं कि वो सभी बच्चे जॉर्ज से बड़े थे, जिन्हें देखकर दोनों मियाँ बीवी परेशान से हो जाते हैं कि वो आखिर कौन सा बच्चा चूज करें। कि तभी उन्हें वहाँ मिलता है एक बोलने वाला सफेद चूहा जिसका नाम था स्टुअर्ट। वो उन दोनों को सभी बच्चों के बारे में बताता है और साथ में ये भी कहता है कि मैं यहाँ काफी वक्त से रह रहा हूँ, मगर मुझे कोई भी गोद नहीं लेता। अब स्टुअर्ट की भोली भाली बातें सुनकर फ्रेडरिक और एलेनोर उसे ही गोद लेने का फैसला करते हैं। लेकिन इस यतीम खाने की गार्ड मिस्टर कीपर्स बोलती हैं कि क्या शायद ये आपकी फैमिली में फिट न हो पाए, तो इसलिए आप एक बार और सोच लें। लेकिन इन दोनों मियाँ बीवी ने स्टुअर्ट को ही गोद लेने का सोच लिया था और फिर इसके बाद वो स्टुअर्ट को अपने घर ले आते हैं। और स्टुअर्ट भी हमेशा से एक फैमिली में रहना चाहता था, लेकिन घर आते ही स्टुअर्ट को एक बिल्ली निगल लेती है जिसका नाम होता है स्नोबेल। जिस पर फ्रेडरिक और एलेनोर उसे डांटते हैं कि आज के बाद वो स्टुअर्ट को कुछ नहीं कहेगा, वरना वो उसे घर से बाहर निकाल देंगे। और इसके बाद जॉर्ज भी अपने घर आ जाता है। लेकिन जब वो देखता है कि उसके पेरेंट्स एक चूहे को उसका भाई बनाकर घर लाए हैं, तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो नाराज होकर कमरे में चला जाता है। अब रात को एलेनोर माउस स्टुअर्ट को उसका कमरा देते हैं और तभी वहाँ स्नो आता है और वो स्टुअर्ट से बोलता है, अगर मेरे दोस्तों को पता चला कि मैं एक चूहे के साथ रहता हूँ तो वो सब मेरा मजाक बनाएंगे। अब जॉर्ज अगली सुबह को जब दांत साफ करता है तो स्टुअर्ट भी उसकी नकल करता है। लेकिन तभी स्टुअर्ट जॉर्ज के कपड़े में फंस जाता है और एलेनोर इन कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल देती है, जिससे स्टुअर्ट पानी में बीमार पड़ जाता है। अब कुछ दिन बाद लिटिल फैमिली स्टुअर्ट के लिए कपड़े खरीदने जाते हैं, क्योंकि शाम को लिटिल फैमिली ने अपने नए बेटे स्टुअर्ट के लिए पार्टी का एहतमाम किया था। और जब वो लोग स्टुअर्ट को देखते हैं तो उन्हें स्टुअर्ट बहुत पसंद आता है और ये लोग स्टुअर्ट के लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लाए थे। लेकिन जॉर्ज यहाँ सब पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आप सब लोगों को क्या हो गया है कि ये ना तो मेरे साथ खेल सकता है और ना ये मेरी किसी तरह मदद कर सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एक चूहा है। और ये बातें सुनकर स्टुअर्ट को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए यही लगता है कि वो कभी भी इस फैमिली में फिट नहीं हो पाएगा। इसीलिए रात को वो फ्रेडरिक और एलेनोर के पास जाता है और कहता है कि क्या आप मेरी असली फैमिली के बारे में पता कर सकते हैं। जिसके अगले दिन लिटिल फैमिली ये जानने के लिए मिस कीपर्स के पास जाते हैं, जिस पर मिस कीपर्स कहती हैं कि चूहों की फैमिली के बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ स्टुअर्ट एक बार भी स्नो के पास जाता है और उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ स्नोबेल का दोस्त बॉन्टी आ जाता है, जो स्टुअर्ट को देख लेता है। और जब उसे पता चलता है कि स्नोबेल एक चूहे के साथ रह रहा है तो वो स्नोबेल पर हंसने लगता है, जिस बात से चिढ़कर स्टुअर्ट के पीछे लग जाता है। स्टुअर्ट भागते हुए जॉर्ज के कमरे में चला जाता है और वहाँ जॉर्ज जो अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था, तो जॉर्ज भी उसके साथ खेलने लगता है, जिस पर जॉर्ज भी अब स्टुअर्ट को पसंद करने लगता है। तभी स्टुअर्ट जॉर्ज की एक कश्ती देखता है, जिस पर जॉर्ज बताता है कि वो इस कश्ती के साथ रेस में हिस्सा लेने वाला था, लेकिन वो हारने से डरता है। तब जॉर्ज कहता है कि हमें सिर्फ जीतने के लिए खेल में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। अब इसके बाद जॉर्ज स्टुअर्ट को अपनी एक कार गिफ्ट करता है। अब जॉर्ज और स्टुअर्ट की ये दोस्ती देखकर स्नो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वो अपने दोस्तों के पास जाता है स्टुअर्ट को हमेशा के लिए खत्म करने लिए। और तब वहाँ स्मोकी नाम का बिल्लियों का लीडर आता है और वो कहता है कि तुम्हारा काम हो जाएगा। और अब वो दिन आ गया था जब सेंट्रिक पार्क में बच्चों की एक बोट रेस होने जा रही थी और स्टुअर्ट भी जॉर्ज की बोट का रिमोट लेकर जब पहुंचता है तो वो रास्ते में एक आदमी के पाँव के नीचे आकर टूट जाता है। जॉर्ज जो पहले से ही हारने से डरता था, अब रिमोट के टूटने पर वो और भी दुखी हो जाता है। लेकिन तभी ऐलान होता है कि एक बोट को एक चूहा चला रहा है, जिसको सुन जॉर्ज ये देखने के लिए जाता है। और अब स्टुअर्ट जॉर्ज की कश्ती का ड्राइवर बनकर रेस लगा रहा था और फिर देखते ही देखते जॉर्ज रेस जीत जाता है। और फिर जॉर्ज और स्टुअर्ट की जीत के जश्न में रात को एक पार्टी रखी जाती है, जहां पर उनकी एक फैमिली तस्वीर भी ली जाती है। मगर तभी वहां पर एक माउस कपल पहुंचता है, जो खुद को जॉर्ज के पेरेंट्स बताते हैं
और कहते हैं कि बचपन में गरीब होने की वजह से उन्होंने जॉर्ज को छोड़ दिया था, लेकिन अब वो अमीर हो चुके हैं, इसीलिए वो अपने बेटे को वापस लेने आए हैं। जिस पर फ्रेडरिक और एलेनोर ना चाहते हुए भी स्टुअर्ट को उनके हवाले कर देते हैं और जाते वक्त जॉर्ज स्टुअर्ट को वो गाड़ी दे देता है, जिसके बाद जॉर्ज अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ से चला जाता है। और अब यहाँ 3 दिन बाद मिस कीपर्स लिटिल फैमिली से मिलने घर आती हैं और वो बताती हैं, हमें स्टुअर्ट की फैमिली के बारे में पता चल गया है और उनकी फैमिली की 3 साल पहले हादसे में मौत हो गई थी। और ये सुनकर फ्रेडरिक और एलेनोर समझ जाते हैं कि वो लोग जो स्टुअर्ट को अपने साथ ले गए थे, असल में वो किडनैपर थे, इसीलिए वो पुलिस को कॉल कहते हैं। अब ये सब सुनकर स्नोबेल जाकर अपने साथियों को बताता है कि उनका प्लान फेल हो चुका है, मतलब स्टुअर्ट को अगवा करवाने के पीछे स्नो का हाथ था। दूसरी ओर चूहों के इस कपल को स्टुअर्ट पर रहम आ जाता है, इसीलिए वो सारी सच्चाई उसे बता देते हैं कि वो उसके माँ बाप नहीं थे, इसीलिए वो स्टुअर्ट को वहाँ से भाग जाने का कहते हैं। लेकिन जब स्टुअर्ट वापस अपने घर की तरफ जा रहा होता है कि तभी पार्क में मोकी अपने साथियों के साथ स्टुअर्ट पर हमला आवर हो जाते हैं, लेकिन स्टुअर्ट किसी भी अपनी जान बचाता हुआ घर पहुँच जाता है, जहाँ घर में सिर्फ स्नोबेल था। वो स्टुअर्ट से कहता है, अब यहाँ पर किसी को तुम्हारी कोई परवाह नहीं रही और सभी तुम्हारे जाने से बहुत खुश हैं। आखिर एक चूहा कैसे पालतू हो सकता है। स्नोबेल की ये बातें सुनकर स्टुअर्ट रोता हुआ घर से बाहर चला जाता है, लेकिन वहीं लिटिल फैमिली पूरे शहर में स्टुअर्ट को ढूंढ रहे थे। वहीं अब घर से बाहर फिर से स्मोकी अपने साथियों के साथ स्टुअर्ट को पकड़ने पहुंच जाता है, लेकिन तभी स्नोबेल अपनी ही बिल्ली साथियों पर हमला कर देती है और स्नोबेल छोटे स्टुअर्ट को बचाकर घर ले आता है, क्योंकि स्नोबेल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब स्टुअर्ट को जॉर्ज और इसी फैमिली देखकर बहुत खुश होते हैं और इस तरह स्टुअर्ट को अपनी फैमिली मिल जाती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो नाजरीन, इस मूवी के दूसरे पार्ट को मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा, तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तो फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, गुड बाय।